दोस्तों श्री राधे राधे। दोस्तों आज का वीडियो हम उन भक्तों के लिए बनाना चाहते हैं जो भक्ति दान पुण्य में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके लिए है। दोस्तों भक्ति पुण्य और दान ये सब चीज़ें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ कभी भी आपको इस चीज़ का अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको अहंकार आ जाएगा उस दिन आपके जीवन में किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि रामायण में लिखा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन कर सोई जन पावा। यानी मोह कपट छल अहंकार परमात्मा को कतई नहीं भाता है। जो व्यक्ति निर्मल मन से भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसीलिए पूजा भक्ति दान पुण्य आप कितना भी करें मगर कभी भी दिखावा ना करें, मन के अंदर अहंकार ना लाएं कि हम इतना दान कर रहे हैं। आइए दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम आपको राजा भोज की एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है कि राजा भोज बहुत बड़ा भक्त था। वो अपनी राज्य में दान पुण्य तीर्थ न जाने कितने मंदिर को बनवा दिया, कितने कुएं खुदवा दिए, कितने गरीबों के लिए उसने आवास बनवा दिए। हर प्रकार का दान पुण्य किया था राजा भोज ने। यज्ञ कोई भी ऐसा धर्म का काम नहीं बचा जिसे राजा भोज ने अपने राज्य में नहीं किया था। परंतु एक दिन की बात है, राजा भोज सो रहे थे। स्वप्न में उनके सत्य आया और एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बनाकर सत्य उनके सपने में आया और उनको जगाया। राजा भोज ने कहा कि आप कौन हैं? हे वृद्ध ब्राह्मण, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए परोपकार दान पुण्य और इन सबको हम आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। आओ आप मेरे साथ चलो। राजा भोज उसके साथ चल दिए। अब उनको उन्हीं राजा के किए गए कर्म, जहां पर उन राजा ने पेड़ लगवाए थे, जो ही राजा ने उन पेड़ों को स्पर्श किया वो पेड़ सूख गए। और जहां पर उन्होंने मंदिर बनवाए थे, जो ही राजा भोज उन मंदिरों में गए मंदिर खंडहर हो गए। और जो ही उनके जितने भी उन्होंने पुण्य किए थे वो जहां पर जाते वहां सब नष्ट हो जाते। राजा भोज बहुत चिंतित थे कि ऐसा क्या हुआ है जो हमारे छूने से ये सारी चीजें नष्ट हो जा रही हैं। तब उन्होंने सत्य से पूछा कि हे महात्मन, आप मुझे ये बताओ कि ये सारी चीजें हमारे छूने से नष्ट क्यों हो रही हैं। तब सत्य ने कहा कि महाराज, आपने ये सारी चीजें बनवाई परंतु आपको अहंकार आ गया था। आप ये सारी चीजें प्रजा को दिखाने के लिए, प्रजा में वाहवाही लेने के लिए, प्रजा की नजरों में अपने आप को महान बनाने के लिए ये सारे कर्म आपने किए थे। इसी बात का आपको अहंकार आ गया था। इसी वजह से यह अहंकार से किए गए पुण्य आपके सारे नष्ट हो गए हैं। इनका आपका कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है, आपको इनका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुण्य अहंकार से किए जाते हैं उनका कभी भी फल प्राप्त नहीं होता है, उनका फल वहीं नष्ट हो जाता है। इस बात को कहकर सत्य वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा की आंखें खुली। राजा उठकर बैठ गए। उस दिन से राजा ने निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति की और बिना अहंकार के सारे तीर्थ मंदिर और गुरुद्वारे और वृद्ध लोगों के लिए आवास फिर से बनवाए और इसके साथ साथ यज्ञ पूजा पाठ भी किया जो निस्वार्थ थे। इस प्रकार से राज्य करते करते उनको बहुत वर्ष बीत गए। उनका नाम सारे पृथ्वी लोक में विख्यात हो गया। वो एक बहुत बड़े राजा और दानी के नाम से जाने गए। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब यही है कि भक्ति आप जब भी करें तो भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें कोई भी आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर करके भक्ति करते हैं जिसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। किसी की मांग होती है कि हमारी नौकरी लग जाए, किसी की मांग होती है हमें धन प्राप्त हो जाए, किसी की मांग होती है हमें पुत्र मिल जाए। नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं मनुष्य की। उसी वजह से वो तीर्थ भी करता है और इसी वजह से वो पूजा भक्ति भी करता है, परंतु इसका फल दोस्तों नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति निस्वार्थ करो, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, कब किसको क्या देना है वो तुम्हें देगा, परंतु उसके लिए तुम्हारी जब तक परीक्षा शेष है वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला है। पहले परीक्षा पास करो, उसके बाद आपको जो इच्छा होगी वो सब कुछ जानने वाला है। कहा गया है कि बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना, यानी वो तो बिना पदों के चलने वाला है, बिना कानों के सुनने वाला है और बिना मुख के बोलने वाला है। वो परमात्मा निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं है। वो हर व्यक्ति में व्याप्त है, तुम्हारे मन की हर एक इच्छा को जानता है। आपको उससे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपको सब कुछ देगा। भक्ति सिर्फ निस्वार्थ होनी चाहिए, दान सिर्फ निस्वार्थ होना चाहिए, पुण्य तभी प्राप्त होता है। अगर आप निस्वार्थ दान नहीं करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है लोग जब दान करते हैं तो अपना नाम बहुत
भव्य रूप में बुलवाते हैं, क्या ज्यादा पैसे देकर। इससे उनमें अहंकार है। दान देना है आपको अनाउंस करवाने की क्या आवश्यकता है। आप गुप्त दान भी दे सकते हैं, परंतु अहंकार की वजह से ये सारी चीजें मनुष्य करता है, जिससे उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उससे उसका कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माताएं, मेरी बहनें, दान पूजा हमेशा निस्वार्थ करना, इसमें कोई भी स्वार्थ छुपाना हो, किसी को दिखाने के लिए कभी भी पूजा और पुण्य नहीं करना। अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। भगवान की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है, अन्यथा आप जिंदगी भर करते रहो। इससे करने से, पूजा पुण्य से कोई लाभ नहीं है जिसमें आपका स्वार्थ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और विषय पर बात करते हैं। तब तक दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आपके लिए बस यही है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, आप हमेशा हमारे साथ बने रहें ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, हम आपको अपने तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जय श्री राधे।